अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, मार्च के महीने में पंजाब हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था कि पंजाब हुकूमत पंजाब की अपनी एयरलाइन एयर पंजाब शुरू करने का इरादा रखती है। अभी उसकी इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई है जिसमें बताया जाएगा कि मजमूई तौर पर कितने अखराजात होंगे इस एयरलाइन को बनाने के, टिकट कितना रखा जाएगा, कितने जहाज़ लीज़ पर लेने का इरादा है, नौकरियां कब से दी जाएंगी जिन लोगों को, क्योंकि एक पूरी एयरलाइन आपने चलानी है, और पहला जहाज़ किस तारीख को उड़ान भरेगा। इब्तदाई रिपोर्ट में सारी चीज़ें सामने आई हैं जो आज के व्लॉग का हम हिस्सा बनाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब हुकूमत जिसने अपनी एयरलाइन बनाने का ऐलान किया था उस पर बहुत सारे तबसरे भी हुए थे, तनकीद भी हुई थी कि एक तरफ आपसे PIA चल नहीं रही, कई बार आप वफाकी हुकूमत में भी रहे हैं चचा वालिद साहब, तो आप उसको तो चला नहीं पाए। इवन शायद खाकान अब्बासी साहब जो ख़ुद उनकी एक अपनी भी एयरलाइन है, तो आप PIA को चला नहीं पाए, तो पंजाब की एयरलाइन, और आप ख़ुद कहते हैं कि हुकूमतें जो हैं वो एयरलाइंस नहीं चला सकती, हुकूमतें बिज़नेस नहीं कर सकती, तो फिर आप एक नया बिज़नेस क्यों शुरू कर रहे हैं। तो इस पर मुख्तलिफ नौइयत की तनकीद होती रही है पंजाब हुकूमत पर। लेकिन अब जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि एयरलाइन अभी तो बनाना है, कमिटेड है। हाल ही में 1 अरब रुपए भी जो कमेटी है उसने मांग लिए थे इब्तदाई मामलात के लिए। अब जो रिपोर्ट आई है सामने उसके मुताबिक मजमूई तौर पर इस एयरलाइन को बनाने में, खड़ा करने में, चलाने में 12 से 15 अरब रुपए जो पाकिस्तानी हैं जो पंजाब हुकूमत अपने ख़जाने से देगी वो इस पर लगाए जाएंगे। और जो जहाज़ हैं, क्योंकि जहाज़ महंगे बहुत हैं, ख़रीदने की सकत नहीं है, बल्कि आज दुनिया की बेशतर जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस भी हैं उन्होंने जहाज़ अपने बाय नहीं कर रखे, ज़्यादातर उन्होंने जहाज़ डिफरेंट कंपनी से लीज़ पर ले रखे हैं। तो यहाँ पर भी यही फ़ैसला किया गया है कि लीज़ पर इब्तदाई तौर पर 5 तैयारे लिए जाएंगे जिनका मॉडल होगा A320। ये एक कह लें कि मीडियम बॉडी जहाज़ है, ये इंटरनेशनल रूट्स के ऊपर भी इस्तेमाल हो रहा है, आपके डोमेस्टिक भी इस्तेमाल हो रहा है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन भी इस्तेमाल कर रही है। दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं उसमें एमिरेट्स है, उसमें तर्किश है, उसमें इत्तेहाद है, कतर है, वो सारे के सारी एयरलाइंस ये मॉडल लाजमी इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि तकरीबन इसमें 160 से 180 के करीब पैसेंजर इसमें आप बैठ सकते हैं। और जो जहाज़ है उसको लेने के लिए सालाना 6 अरब रुपए आपको जो है ख़र्च करना होंगे। डिफरेंट कंपनीज़ के साथ रब्ता शुरू कर दिया गया है। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक आयरलैंड की कंपनीज़ हैं, US की कंपनीज़ और यूरोपियन कुछ कंपनीज़ हैं जिनके साथ बातचीत जारी है और एक अच्छी डील लेने की कोशिश की जा रही है। इस डील में भी 2 तरह की डील्स हो सकती हैं। एक डील तो ये है कि आप एयरलाइन से जहाज़ लें और साथ में केबिन क्रू, साथ में उसकी टेक्निकल जितनी भी मेंटेनेंस, ईच एंड एवरीथिंग, पायलट, वो सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो आपको वही कंपनी जो है वो फराहम करे। लेकिन इस पे कॉस्ट खासी बढ़ जाएगी क्योंकि वो कंपनी बाहर की होगी, वो सारी की सारी चीज़ें वो जब डॉलर्स में या यूरो में या पाउंड में जब पे करेगी तो अखराजात आपको ज़्यादा देने पड़ जाएंगे। और जो दूसरी ऑप्शन है कि सिर्फ आप जहाज़ ले लें और केबिन क्रू है, आप पायलट्स हैं, जो अमला है, जो टेक्निकल सपोर्ट है उसकी सारी की सारी वो आप यहाँ से डोमेस्टिक करें और या लोकल जो अमला है उसको हायर करें, तो शायद थोड़ा चीपर पड़ जाए। तो ये 2 तरह की इसमें ऑप्शंस जो हैं वो रखी गई हैं। इब्तदाई तौर पर जो एक और चीज़ सामने आई है, जो रूट्स बताए जा रहे हैं, रूट्स होंगे जनाब डोमेस्टिक में लाहौर से कराची सबसे मुनाफा बख्श रूट, इसको तस्वुर किया जाएगा। अभी जितनी भी एयरलाइन चल रही हैं सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक जो ट्रैफिक है वो लाहौर से कराची और कराची से इस्लामाबाद, ये 2 जो सिटीज़ हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। तो जनाब इस्लामाबाद वैसे कैपिटल है, तो इब्तदाई तौर पर जनाब लाहौर से कराची है, लाहौर से पेशावर है, लाहौर से इस्लामाबाद है, लाहौर से कोयटा, ये जनाब डेस्टिनेशन रखे गए हैं। और इंटरनेशनल जो फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा उसके लिए इब्तदाई तौर पर फ़ौरन तो शुरू नहीं कर सकते, 1 साल का टाइम रखा जाएगा और 1 साल बाद ये, क्योंकि आलमी जो कवानीन है उसके मुताबिक, और जो फ़्लाइट्स जाएंगी जनाब वो सऊदी अरेबिया, सबसे बड़ा हमारा जो डेस्टिनेशन है किसी भी एयरलाइन के लिए वो सऊदी अरेबिया है। 28 से 30 लाख पाकिस्तानी वहाँ पर मुकीम हैं। उसके जो डिफरेंट सिटीज़ हैं, जद्दा है, रियाद है, वहाँ के लिए शुरू की जाएगी। फिर जनाब UAE, दुबई और शारजा के लिए इस्तेमाल जनाब इसको चलाया जाएगा। और फिर इसी तरह जो रीजन की जो इलाके हैं, जो रीजन की कह लें कि जिस तरह भी बाकू बहुत लोग जा रहे हैं टूरिज़म के लिए, तो वहाँ की चीज़ें प्लान की जाएंगी कि वहाँ पे फ़्लाइट ऑपरेशन चलाया जाए, तुर्की के लिए चलाया जाए, क्योंकि ये जो जहाज़ है इसकी रेंज मैक्सिमम इतनी ही हो सकती है। अदरवाइज़ इसको कहीं ना कहीं ट्रांजिट करके इसको रीफ्यूल करके आगे जाना पड़ेगा और वो भी मुश्किल होगा, क्योंकि 5 से 6 घंटे की जो फ़्लाइट है ना उसी के लिए अमूमन ये जहाज़ ज़्यादातर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब जनाब बात बीच में एक और आ गई कि फेयर कितना होगा, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं पाकिस्तान में बड़ा कंपटीशन है। एक टोटल जो आबादी है उसका बताया जाता है 1 से 2% की जो एक रेशो बताई जाती है कि इतने लोग हैं जो जहाज़ ऑफ एंड ऑन इस्तेमाल करते हैं, फ़ज़ाई सफ़र जो करते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एयरलाइंस कम है, जहाज़ बहुत कम है। अब एक नया एडिशन होगा इब्तदाई तौर पर अट्रैक्शन के लिए, इन्होंने कहा है जनाब हम जो कराची से लाहौर, लाहौर से जो कराची है एक तरफ़ा किराया 15,000 रुपये से शुरू करेंगे। अगर दीगर एयरलाइंस देखें तो आप बड़ा अर्ली टिकट ख़रीदें तो 15-18 हज़ार का आपको मिल जाता है, लेकिन
जैसे ही आप करीब जाकर बाय करेंगे तो वो आपको महंगा मिलेगा। इसी तरह जो इंटरनेशनल आपका जद्दा के लिए या सऊदीया के लिए, यूएई के लिए जो वन साइडेड जो किराया होगा वो भी 40,000 रुपये पाकिस्तानी इब्तदाई तौर पर रखने की तजवीज़ सामने आई है। लेकिन शुरू में तो चीज़ें रखी जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपनी जानिब अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जब कंपटीशन होगा, जब मामला आगे बढ़ेंगे तो ये भी बिज़नेस में लग जाएंगे। जिस तरह बाकी एयरलाइंस के पैसे हैं ये भी उनको भी इसी तरह मतलब देना पड़ेंगे। साथ में रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि पहले 4 साल तक तो आप सोचे ही नहीं कि कोई मुनाफा होगा। पहले 4 साल हमने क्रेडिबिलिटी अपनी बेहतर करनी है, हमने पैसेंजर्स को अपनी जानिब माइल करना है, हमने एयरलाइन को अच्छा से अच्छा बनाना है, चलाना है, तो सारा फोकस उसके ऊपर होगा। 4 साल बाद हम प्रॉफिट की जानिब बढ़ेंगे। तो ये देख लें कि पहले 4 साल या तो हम बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस पे जा रहे होंगे, या कुछ ना कुछ जो पंजाब हुकूमत है उसको आज सब्सिडी देनी होगी। अब जो आप इसमें एक चीज़ और भी इसी रिपोर्ट के अंदर देखने को मिली कि जो हायरिंग होगी, हेड ऑफिस लाहौर होगा, हायरिंग में पायलट्स रखने हैं जी, उनमें 15 से 25 लाख तक मैक्सिमम जो है बजट रखा गया है। 2 से 2.5 लाख रुपए तक एक एयर होस्टेस जो केबिन क्रू होगा उसको, जो टेक्निकल लोग हैं वो मिनिमम सैलरी भी 150 तक मतलब बताया जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको नई एयरलाइन से लोगों जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हीं से आपको लोग लेना पड़ेंगे, या फिर जो नए नए रिक्रूट होंगे वो करना पड़ेंगे। तो ये मिक्स एंड मैच करके चलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ जो सामने आई जो कहने के समझ आती है, सम हो पंजाब हुकूमत का बड़ा फोकस रहा है माजी में भी। मेट्रो बस पंजाब से शुरू हुई, ऑरेंज लाइन, फिर फीडर बसेस, अभी पंजाब की डिफरेंट सिटीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो चलाई जा रही है, बल्कि जो प्लान है पंजाब के हर ज़िले तक का है, बड़ी तहसीलों तक का है। तो एक जो पंजाब हुकूमत का एक विजन यहाँ पे नज़र आ रहा है वो ये है कि लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की सहूलियात देनी है। तो ये पिछले द्वार में शहबाज शरीफ जब सीएम पंजाब थे उस टाइम भी देखा, मरियम बीबी जब से आई हैं उनका भी सारा फोकस इस तरह की चीज़ों के ऊपर है। एक तो चीज़ें नज़र भी आती हैं डेफिनेटली सड़क पे चलती हुई, लेकिन ऑन द अदर साइड से बढ़ के हम भी कहीं दुनिया भर में एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन की जो 22 चीज़ें होती हैं वो हाई राइज होती हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें होती हैं, वहाँ पे चलने वाली ट्राम होती है, अभी लाहौर में भी ट्राम शम चल रही है, वहाँ पे चलने वाली बसेस होती हैं, वहाँ का मेट्रो सिस्टम होता है। हम न्यूयॉर्क में जाते हैं या लंदन जाते हैं या इस्तांबुल जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ वहाँ पर आपको फैसिलिटेट कर रही होती है उनमें से एक चीज़ वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो अंडरग्राउंड उनका रेलवे, जो उनकी मेट्रो या उनकी सबवेज का जो सिस्टम है वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तो अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इस पर एक अलग से डिबेट शुरू हो जाती है कि लोगों के पास रोज़गार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, फ़लाँ नहीं है। देखिए उधर भी काम करने की ज़रूरत है, किसी ने ये नहीं कहा कि वहाँ काम ना करें, वहाँ करना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ये भी बेहतर है, इसको वेलकम करना चाहिए। ठीक है, एक एयरलाइन है और अभी पंजाब हुकूमत उसको शुरू करने जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो हवाई सफ़र है उसका मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच।